तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का मिड टर्म एग्जामिनेशन बच्चों 2024 पेपर को सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से मार्क्स को मिला रहा है तो मार्क्स को क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है वह गिवन बच्चों 125 के पावर -1/3। जब 125 को ब्रेक करेंगे बच्चों 5 के पावर 3, जो क्वेश्चन में गिवन है -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 के पावर -1 जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 में गिवन है -11,0 किस पे स्थित है बच्चों, तो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको लोकेट करने जाएंगे तो कहाँ यहीं पे आएगा, कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे 0 होता है, इधर -x होता है, इधर +x होता है, तो कहाँ पे स्थित है एक्स एक्सिस पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। 3 संरेखीय बिंदु से बच्चों यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ, कितने लाइन इस पे खींच सकते हैं, मात्र एक लाइन इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है त्रिभुज की दो भुजा बच्चों 15 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप 19 सेंटीमीटर गिवन है। तो तीसरा भुजा क्या करना आपको फाइंड करना है। एस का फॉर्मूला होता है बच्चों सेमी पेरीमीटर का a + b + c/2 होता है। एस गिवन है 19, ए गिवन बच्चों 15, बी गिवन है 11 और प्लस सी, तीसरा साइड क्या करना है यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 2 से करेंगे तो 38 है, क्या आएगा, और 15 में 11 को जोड़ेंगे तो 26 प्लस सी, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाए माइनस, तो 38 में से 26 को माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। उसका 5th में लिखा इनमें से कौन सा आवृत्ति दशमलव प्रसार है, कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है बच्चों 0.66 का रिपीट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। उसी तरीके से 6 में बोला निम्नलिखित में y अक्ष के समानांतर क्या बच्चों, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y अक्ष के, तो यहाँ पे किस पे कट करा, x पे कट करा, तो x इक्वल में क्या हो जाएगा कोई नंबर दिया होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 7th में बच्चों गिवन है त्रिभुज PQR में PQ इक्वल में QR है और PQR एंगल क्या है 50 डिग्री है, तो PRQ क्या करना है एंगल निकालना है। तो यहाँ पे त्रिभुज बना दिए जिसमें PQ और QR क्या है बराबर है और Q वाला एंगल 50 डिग्री है। जब भी बच्चों त्रिभुज का अगर साइड बराबर होता है तो साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है बराबर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ होता है 180। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्योंकि साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो जो x + 50 इक्वल में 180 हो जाएगा, x कितना बार 2 बार प्लस 50 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 में से 50 को माइनस करेंगे 130, 130 को आधा करेंगे तो 65 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है y अक्ष से बिंदु -2,7 का लंबवत दूरी, जब भी बच्चों y से पूछेगा तो x का आंसर हो जाएगा। y से जब भी पूछता है डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों y अक्ष से पूछा हो तो x वाला होगा, लेकिन दूरी क्या निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है सी है, सेकंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है, और थर्ड का जो करेक्ट आंसर वो भी क्या बच्चों ए है, और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वह सी है, और 5th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है, और 6 का जो करेक्ट आंसर है वह ए है, और 7th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, और 8 का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। जो भी बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा था कमेंट बॉक्स में मार्क्स को क्या करें जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y इक्वल में 4 है। तो क्या करेंगे बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों पुट करके जो दोनों तरफ बराबर होगा वही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। x पहला पुट करेंगे बच्चों x इक्वल में 0, तो 0 प्लस यहाँ पे क्या है 2y, और y कितना बच्चों 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे इक्वल में क्या है 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 + 2 2 4 इक्वल में 4, दोनों तरफ बराबर होगा वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है, इसको क्या करना सिंप्लीफाई करना, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, यहाँ पे ए 2 बार यहाँ पे क्या है 3 बार, बेस सेम रहता पावर को ऐड कर दे, यहाँ बी 3 बार यहाँ पे 3 बार तो 6 बार हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 14 a के पावर 5 b के पावर 6, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ये सॉलिड हैज बच्चों डायमेंशनल 3 डायमेंशनल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन, ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। इसके बाद लिखा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों 16√3 सेंटीमीटर है, तो बताना इसका पेरीमीटर क्या होगा। एरिया का जो फॉर्मूला था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, एरिया गिवन जो 16√3 और √3/4 इंटू भुजा का √3 का कैंसिल हो, जब इक्वल का साइन आता है ऊपर ऊपर क्या होता है कैंसिल होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 4 से इक्वल में भुजा स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है बच्चों 64 आ क्या आएगा 64, और 64 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो रिजल्ट है बच्चों 64 का स्क्वायर रूट का 8 सेंटीमीटर है, क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। पेरीमीटर पूछा हो, क्या पूछा बच्चों पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ध्यान रखना
3 इंटू क्या होता है, साइड होता है। जब भी बच्चों इक्वलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर बोलेगा तो 3 इंटू साइड, साइड कितना 8 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला आंसर आ रहा है बच्चों 24 सेंटीमीटर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वह आ रहा है बी नंबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे 13 में लिखा है लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल में 5 है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जो कि 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है रेशनल नंबर 7/9 क्या इक्विवेलेंट है, तो 7/9 को क्या करना बच्चों, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, 3 से नीचे भी करना, तो 21 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। क्वेश्चन 15 में लिखा द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करना, रिफ्लेक्शन निकालना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या एक्स प्लस में है और वाई क्या है माइनस में। तो यहाँ पे आ रहा है इसका रिफ्लेक्शन है बच्चों एक्स एक्सिस के अबाउट है, एक्स से क्या है नीचे, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा ऊपर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि फोर्थ का अपोजिट क्या होगा फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या होता है दोनों प्लस होता है, फर्स्ट में क्या होता है दोनों प्लस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। 16 में बच्चों जो गिवन है द अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड ऑल राइट एंगल इक्वल टू ईच अदर दिस इज एन क्या है पोस्टुलेट्स है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। और इसमें लिखा द साइड ऑफ द ट्रेंगुलर फील्ड 3:5:7 पेरीमीटर इज 300 मीटर, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ क्या है पूछा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों रेशियो में दिया रहा था एक्स लगा दिए, ए हो जाएगा 3x, बी हो जाएगा 5x, सी हो जाएगा 7x। पेरीमीटर मतलब परिमाप दिया, परिमाप का मतलब तीनों साइड का जोड़ होता है 3x 5x 7x। 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 8, 8 में 7 को ऐड करेंगे 15, यहाँ से 1 से निकालेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 15, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। लेकिन पूछा लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या बच्चों सी है, लॉन्गेस्ट साइड का यहाँ पे सी है, तो सी इक्वल में 7x हो जाएगा। x कितना है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो लॉन्गेस्ट साइड आ रहा है 140 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट बच्चों 9th का जो करेक्ट आंसर है वह ए है, 10th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, और 11th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, और 12 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है, 12th का जो करेक्ट आंसर वह बी है, और 13 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, 13 का जो करेक्ट आंसर वह डी है, और 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों ए है, और 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, और 16 का जो करेक्ट आंसर वह भी सी है, और 17 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, 17 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। क्वेश्चन नंबर 18 में दी गई आकृति में AD अगर माध्यिका है तो BAD कोण क्या करना निकालना, BAD। यहाँ पे बच्चों अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला कोण भी क्या होगा बराबर, ये भी 50 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ क्या हो जाएगा बच्चों 180 होता है, क्या होता है 180 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 + 50 और प्लस एंगल ए इक्वल हो जाएगा 180। तो 50 को जब ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा, प्लस एंगल ए इक्वल में 180। एंगल ए यहाँ से जो निकल के आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 100, तो यहाँ से निकल जाएगा 80। लेकिन यहाँ पे माध्यिका है बच्चों, तो माध्यिका क्या करता है एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे BAD पूछा, BAD तो टोटल 80 आ रहा है बच्चों, तो 80 का आधा कर देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वह बी आ रहा है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ प्रश्न 1920 में अभिकथन ए, कथन के बाद कारण दिया गया है। इसमें बच्चों ए है, दोनों कथन कारण सत्य है, और अभिकथन को क्या करा बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। अब 19 क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, इसमें लिखा हुआ है एक बिंदु 2,5 का भुज क्या है 5, भुज बेसिकली क्या होता है x को होता है, जो कि क्या है बच्चों यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें बोला 5, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब चेक करेंगे बच्चों किसमें अभिकथन क्या है गलत है, जबकि क्या है कारण सही है। तो यहाँ पे बच्चों डी में लिखा अभिकथन क्या असत्य है, जबकि कारण क्या असत्य है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों डी में लिखा है अभिकथन असत्य है, जबकि कारण क्या असत्य है, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। 20 में बच्चों लिखा हुआ समकोण त्रिभुज का आधार बच्चों 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया दे रखा बच्चों 210 वर्ग सेंटीमीटर है। एरिया का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना बच्चों, बेस है 35 और हाइट गिवन है 12। जब कटिंग करेंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 210 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि दिया बच्चों तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू मतलब सही है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, दोनों क्या है बच्चों दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू है, और एक दूसरे को क्या करा एक्सप्लेन करा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्योंकि ए नंबर ऑप्शन में बच्चों लिखा हुआ दोनों अभिकथन और कारण सत्य है, कारण आर जो अभिकथन को क्या करा सही व्याख्या करा था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह
हो जाएगा बच्चों क्या, ए हो जाएगा। अब सेक्शन बी में बच्चों जो 21 नंबर में जो दिया हुआ है, बिंदु m-2 2m + 1 समीकरण 2x - 3y + 3y 7 पर स्थित है, तो m का क्या करना, मान निकालना है। तो x क्या बच्चों, a-2 है, x क्या a-2 है, और दूसरा है बच्चों y इक्वल में क्या है 2m + 1 है। तो x के जगह पर a-2 रखेंगे और 3 और y के जगह पर रखेंगे 2m + 1 और माइनस का 7 इक्वल में 0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2m माइनस का 2 2 जा 4 + 3 2 जा 6m और +3 और -7 इक्वल में 0 हो जाएगा। 2m में 6m को ऐड करेंगे तो 8m, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -4 और यहाँ पे 3 है तो माइनस का 1 और माइनस का 7 इक्वल में 0, तो 8m - 8 इक्वल में हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 8m इक्वल में 8, तो यहाँ से m का जो रिजल्ट आएगा 8/8 तो 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो 21 का जो करेक्ट आंसर m का जो पूछा बच्चों वह आ जाएगा 1 आ रहा है। क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ 2/3 या 4/3 के बीच में दो अपरिमेय संख्या निकालना, इरेशनल नंबर क्या करना बच्चों, निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों 2/3 है और कोमा क्या है बच्चों 4/3 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों ऐसे रिपीट हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे जो डिवाइड करें 1 पॉइंट क्या आएगा 3 कुछ इस तरीके का, इसके बीच में क्या निकालना बच्चों, इरेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे 1.3 है, 0.6 के बाद क्या बच्चों 1.3 है, तो 0.6 के बाद क्या आएगा 7 है। उसका कोई भी नंबर आपको इस तरीके से लिखना जो रिपीट भी ना हो, ख़त्म भी ना हो। 2 पूछा था 0.7 का 0.8 आ जाएगा, ऐसा नंबर आपको लिखना है जो रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो। यही 2 इरेशनल नंबर, पहला हो गया, दूसरा हो गया। इसके और पार्ट में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है, और पार्ट में बच्चों सरल करना, 3 + √5 और 3 - √5। तो यहाँ पे फॉर्मूला पकड़ लेगा a + b और a - b, जिसका फॉर्मूला को a² - b है। a का मतलब पहला नंबर, 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9, क्या हो जाएगा 9 और -5 तो क्या हो जाएगा 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों पेपर को देख ले और कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखे कि पेपर आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों मार्क्स को भी क्या करना है, शेयर करना है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अभी क्या करें बच्चों, जो बचे हुए क्वेश्चन को क्या करें, आपको पेपर दिखा दे रहा है, आपको कमेंट करके बताना पेपर आपको कैसा लगा। आपको जस्ट बताना बच्चों पेपर आपको कैसा लगा, इजी लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है। आपको कमेंट में क्या करना, आपको बताना। थोड़ी देर में बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा।